आज मैं कह रहा हूं गेट योर लव बैक। आज मैं कह रहा हूं ब्लॉक करने वाला स्वयं आपको कॉल करेगा और इतनी कॉल्स करेगा कि तुम परेशान हो जाओगे। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे अपने जीवन को सजा के, संवार के, सुव्यवस्थित करके आपको आपके अंदर से निकाल करके फिर से सजा के प्रेम में सराबोर करने का साधन है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का सीधा समाधान, जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनको पूरी तरह से रिपेयर करके पहले से ज्यादा बेहतर बना करके फिर से आपको एक करने का साधन है। जब आपका हजारों लाखों प्रयास करने के बाद भी काम नहीं होता तो लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को त्वरित लाभान्वित कराती है। विवाह समाज की सबसे बड़ी नीति का काम है, सबसे बड़े धर्म का काम है। कन्यादान से बड़ा विश्व में कोई दूसरा दान नहीं है। कन्यादान से बड़ी कोई दूसरी यज्ञ नहीं है। कन्यादान से बड़ा कोई दूसरा विधान नहीं है। यह सबसे बड़ा कार्य है। जिसके जीवन में कन्यादान का लाभ मिलता है वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। जिनको कन्याएं नहीं हो वो दूसरों की बच्चियों को गोद लेकर के या कन्यादान करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। पर इस दान के बाद जो समस्याएं आती हैं उसके समाधान के लिए अभी तक कोई भी ऐसी नीति नहीं बन पाई। संबंध विच्छेद कर देना किसी भी बात का निस्तारण नहीं है, कोई इलाज नहीं है। एक दूसरे से जब कोई अलग हो रहा हो, एक अलग होना चाहता है, दूसरा नहीं अलग होना चाहता, उस जो नहीं होना चाहता उसकी भावनाओं की कदर कौन करेगा? चाहे वो रिलेशनशिप में बात हो, चाहे प्यार में हो, चाहे शादी के बाद की कोई अव्यवस्था हो या शादी नहीं हो रही उसमें कोई अव्यवस्था हो, वो जो एक व्यक्ति परेशान है उसको कौन सुनने वाला, समझने वाला है? उसको कोई नहीं है। इसलिए हमने लव विद एस्ट्रोलॉजी का निर्माण किया और आपके सामने इस व्यवस्था को साझा करते हैं रोज। आज मैं कह रहा हूं गेट योर लव बैक। आज मैं कह रहा हूं ब्लॉक करने वाला स्वयं आपको कॉल करेगा और इतनी कॉल्स करेगा कि तुम परेशान हो जाओगे। जिसने ब्लॉक किया था, जिसने तुम्हारा फोन लेना, तुम्हारी आवाज सुनना, तुम्हारे मैसेजेस लेना, हर एक सोशल प्लेटफॉर्म से तुम्हें ब्लॉक करके रखा था, वो स्वयं आगे बढ़कर के आपको अनब्लॉक करेगा और इतनी कॉल्स करेगा कि तुम्हें कट करना पड़ेगा। तुम्हें बोलना पड़ेगा भैया बस करो। ये प्रेम का उन्माद जो बढ़ेगा उस तरफ, जो आपकी तरफ है उस तरफ, जो ट्रांसफर करने की पद्धति है वो तुम स्वयं कर पाओगे। इसके लिए किसी भी पंडित, पुजारी, पाधा और मंत्रज्ञ या शास्त्र की नीति की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी स्वयं की गति से, तुम्हारी श्रद्धा विश्वास से, तुम्हारे किए हुए उपायों से ये सब कुछ किया जा सकता है। तो चलो आज जान लेते हैं कि वो कौन सी व्यवस्था है, वो क्या करने से ये सब कुछ संभव हो सकता है। तुम्हें इसके लिए चाहिए दूर्बा, घर की आपकी हल्दी और आपकी श्रद्धा विश्वास। इस छोटी सी सामग्री से आप इस कार्य को पूरी तरह से कर लेंगे। आप दूब घास के बारे में समझने की कोशिश करिए। एक तो इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि भगवान शिव का वाहन धर्म अवतार नंदी है, बैल है, उसका ये भोजन है। और दूसरा इसके बारे में कहते हैं ब्रंस वृद्धि करी भव दूर्वांकुरान समर्पयामि, ऐसे बोलते हैं बद्री जी लोग। कांडात कांडात परो हंति परुखा परुस्परी, ये वेद का मंत्र है। ये कहता है कि दूर्वा चढ़ाने से आपके अपने वंश पर जितनी भी पुरानी सी पुरानी पाप ताप हो, कुछ तकलीफें हो, किसी प्रकार का दोष लगा हो, तुम्हारी कुंडली में किसी प्रकार का दोष हो जिस वजह से तुम्हारे जीवन में प्रेम खत्म हो गया हो। प्रेम का दूसरा नाम हरियाली है और हरियाली का वास्तविक सूचक दूर्वा है। जब भगवान शिव को आप दूर्वा चढ़ाते हो तो आपके अपने वास्तविक प्रेम में 100% त्वरित वृद्धि होती है। बस चढ़ाने का तरीका और ढंग आप समझ लीजिए। दूर्वा की एक गांठ बनाइएगा। गांठ कम से कम आपके अंगूठे के मोटाई के बराबर होनी चाहिए। कम से कम बता रहा हूं, मैक्सिमम आप ज्यादा भी ले सकते हो।
उतना भी ले सकते हो जितना आपको अवेलेबल मिल जाए। मिनिमम आपके अंगूठे के साइज से कम नहीं होनी चाहिए। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप उस दूरबा की अंगूठे के बराबर की गांठें, अंगूठे के बराबर की गड्डी ले लेके पूरी माला बना लीजिए 108 की, सर्वश्रेष्ठ है। नहीं मिलती, केवल एक अंगूठे के बराबर की गड्डी बना लीजिए, माली को बोल दीजिए, वो आपको दे देंगे, है ना। आपके गमले में भी लग सकती है, आपके घर के बाहर, फ्लैट के बाहर पार्क में लगी होगी, वहां से आप उठा सकते हो, बहुत सुलभ है। अब इसको सिर्फ आपको हल्दी से रंगना है, और हल्दी से रंगने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी रिंग फिंगर और अंगूठे का पूरा इस्तेमाल करना है, यहां हाथ के नीचे तक, ये शुक्र पर्वत तक। यानी आपकी रिंग फिंगर पूरी रंग जानी चाहिए उसे रंगते रंगते, आपका अंगूठा और ये पूरा का पूरा पोर्शन रंग जाना चाहिए उसको रंगते रंगते, खूब अच्छे से ऐसे रगड़ रगड़ के हाथ से पूरा उसको ओत पोत करिएगा, पूरा बढ़िया से रंग दीजिएगा। अब रंगने के बाद करना आपको ये है, उसी रंगी हुई हल्दी में आप जो भी कपड़े पहने हो, कुछ भी हो, खराब हो, अच्छे हो जाए, कुछ मत सोचना, मस्तक में लगाना, गले में लगाना, कंठ में लगाना, अपनी नाभि में लगाना और भगवान शिव के ऊपर रख देना। अब देखो, ये एक्चुअली तंत्रोक्त साधना है। सही तरीका तो ये है कि आपने स्पर्श कर लिया तो झूठा हो गया, नहीं चढ़ा सकते, पर हमारा बाप है यार, हमारा पिता है, वो हम तो कुछ भी दे सकते हैं। पिता को जबरदस्ती हम झूठा खिला देंगे, ऐसी कौन सी बात है। तो वो मान्यता पर है, श्रद्धा पर है, वो विश्वास पर है, वो व्यवस्था पर है, वो आदेश के ऊपर बात है ना। स्पर्श करके उनके चरणों में चढ़ा देना है, चाहे माला हो तो भी और एक गांठ आप चढ़ा रहे हो तो भी। ये काम सोमवार, प्रदोष को, गुरुवार को, शुक्रवार को, मंगलवार छोड़ करके किसी भी दिन किया जा सकता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मंगलवार को नहीं करना, क्योंकि वो अग्नि तत्व का द्योतक है और उस दिन करने से चीजें थोड़ी कम अच्छी होंगी। तो आप मंगल अवॉइड करें, बाकी किसी भी दिन किया जा सकता है। इसमें एक चीज का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा कि जो हल्दी रंग को गीला करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, वो या तो गंगा जल हो, या तो गुलाब जल हो, या तो कच्चा दूध होना चाहिए। पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, पहली सावधानी। दूसरी सावधानी ये कि चाहे रंगते समय, चाहे करते समय कोई टोक टाक नहीं आए, उस समय कोई फोन कॉल, कोई मैसेज, कोई दूसरा काम नहीं कीजिएगा। तीसरी सावधानी सबसे बड़ी, इस उपाय को पूरी गुप्त तरीके से करिएगा, बहुत हो हंडा नहीं करिएगा, बहुत ज्यादा इसको सोशलाइज मत करिएगा, बहुत चुपचाप शांति से बिना किसी को बताए बहुत एकांत में करने की कोशिश करिएगा। एकांत इन द सेंस, मंदिर में अगर आप रंग वंग के जाते हैं और चुपचाप चढ़ा के चले आते हैं प्रणाम करके, तो कौन किसको ही पता चलता है। समझ आ गया। ये काम आपको मंगलवार छोड़ करके किसी भी दिन किया जा सकता है, किसी भी समय किया जा सकता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिएगा। करते ही श्रावण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार का सावन का अगर आपने लाभ नहीं लिया तो आप समझ जाइएगा जीवन में कभी इसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। इस बार का सावन बिल्कुल भी खाली मत जाने दीजिएगा। वैसे तो सावन के बाद भी इन दिनों में किया जा सकता है, पर श्रावण बहुत अतिशय ज्यादा कारगर काम करता है। तो करिए ये उपाय, आनंदित रहिए, सुव्यवस्थित रहिए। परमात्मा आपको खूब खुश करे, आपकी हर समस्या का समाधान करे, पूरी तरह से आपको प्रसन्न करे, आपके जीवन में खुशियां लाए और आपको खूब प्रेम में सराबोर करे। ओम नमः शिवाय।